हाउ टू रिमेंबर व्हाइल यू स्टडी। आप जब पढ़ाई करते हो तो उसको ध्यान में कैसे रहे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे सिंपल चीज़ है जो कि रिपीटेशन। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा रिपीटेशन। एक एग्जांपल के तौर पे ध्यान रखिएगा, हम जब मार्केट में जाते हैं तो ऐसी चीज़ें हम लेते हैं जो हमें याद रहती है, पर हमें ये चीज़ें याद क्यों रही? तो इसका बिग रीज़न है कि एडवर्टाइजमेंट। जब हम टीवी देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है। और ये एडवर्टाइजमेंट एक बार नहीं आती, ये एडवर्टाइजमेंट बार बार आती है। जैसे कि मैगी की एडवर्टाइजमेंट, डेयरी मिल्क की, और ये प्रोडक्ट हमें आसानी से याद रहते हैं। यही फार्मूला हम स्टडी करते समय याद करेंगे। तो ये फार्मूला हम जब याद करेंगे या यूज़ करेंगे तो आसानी से जो कुछ हमने स्टडी की वो हमें याद हो जाएगी। इसके पीछे जो हमको एक तत्व देखना है वो है कि फॉरगेटिंग कर्व। ये फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है? जो कुछ हमने पढ़ लिया उसमें से कुछ पार्ट हमारे ध्यान में रह जाता है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसमें से कुछ पार्ट हम भूल जाते हैं। जैसे कि 100% हमें याद रहता है जो हमने पढ़ा है वो उसी समय पे, 20 मिनट के बाद लगभग 58% उसमें इसका याद रहता है। ऐसा करते करते 31st डे मतलब एक महीने में ओनली 21% चीज़ें हमें याद रहती है जो हमने पढ़ी है। इसके पहले हम अगर रिपीटेशन नहीं करेंगे तो लगभग जो कुछ हमने पढ़ा है वो सब कुछ हम डेफिनेटली भूल जाएंगे। तो रिपीटेशन कैसे करें, हाउ टू रिपीट योर स्टडी। तो साइंटिस्ट लोगों ने बना के इसका एक पैटर्न बनाया है जो सभी के लिए लाभदायक है। तो हमें रिपीटेशन कैसे करना है, स्पेस इंटरवल रिपीटेशन जिसको बोलते हैं। पहला रिव्यू जो है हम वो इमीडिएटली करना है, दूसरा रिव्यू 24 आवर्स के बाद, तीसरा रिव्यू 1 वीक के बाद, चौथा रिव्यू 1 मंथ के बाद, और पांचवा जो लास्ट रिव्यू है वो करना है 3 मंथ्स के बाद। आपकी मेमोरी जैसी है, इसमें से कुछ लोगों को 4 बार रिव्यू करना पड़ेगा, कुछ लोगों को 5 बार रिव्यू करना पड़ेगा, पर रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू करते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिव्यू करने की तरीका ऐसा होता है, जब हम स्टडी करेंगे तो आँख बंद करके एक बार उसको रिपीट करिएगा मन में ही। जितनी चीज़ें आपको याद आती है उतनी याद कर लेना, उसके बाद जो चीज़ याद नहीं आती वही देखना। इसको बोलते हैं हम तरीका जो हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है विजुअलाइजेशन, रीडिंग एट लाउड एंड मेकिंग हैंड रिटन नोट्स। अभी विजुअलाइजेशन, आपको मैंने सोचने के लिए अगर बोला कि ग्रीन एप्पल, तो आपके दिमाग में एक फ्रूट आया जो कि ग्रीन कलर का है, बट आपके दिमाग में कुछ नहीं आया GREENAPPLE, ये वर्ड्स नहीं आए या ये लेटर्स नहीं आए। आपके दिमाग में आया एक फ़ोटो, एक पिक्चर। तो अपनी मेमोरी जैसे काम करती है कि पिक्चरल फॉर्म में मेमोरी, इमेज फॉर्म में मेमोरी काम करती है। तो विजुअलाइज करो। अपने बुक्स में तो लिखे होते हैं वर्ड्स, नंबर और साइंस, और जब हम ये वर्ड, नंबर और साइन ये क्या करेंगे, विजुअलाइज इमेज में देखेंगे, इसकी एक फ़ोटो माइंड में क्या करेंगे, फिट कर देंगे, तो जो कुछ हम पढ़ेंगे वो बहुत ही ईजीली हमें याद रह जाएगा। दूसरी चीज़ है स्टडी एट लाउड। लाउड में स्टडी कैसे करेंगे? जैसे कि हमने पिक्चर बना दी तो विजुअल कनेक्शन हमारा उस पर्टिकुलर स्टडी से हो जाएगा। तो ऑडियो कनेक्शन, जो कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो ज़ोर से पढ़िएगा। उससे क्या हो जाएगा, वो पूरे अपने शरीर में वाइब्रेशन आ जाएंगे और हमें एक स्पेशल इफ़ेक्ट मिलेगा और वो चीज़ें आसानी से याद रह जाएगी। और तीसरी चीज़ें है, आपका जो कुछ स्टडी है वो आप खुद के नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में लिख के रख दीजिएगा। अगर आप लैपटॉप में वो चीज़ें टाइप करते हो तो वो चीज़ें कम याद रहेगी, पर आप अगर हैंड रिटन नोट्स आपके बनाते हो तो 100% आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ लोसाई। ये ट्रिक बहुत ही कारीगर है, और ये ट्रिक है क्या ये मैं आपको शॉर्ट में सिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ग्रॉसरी लिस्ट है, चीज़, टूथपेस्ट और फिश। मेरे मम्मी ने मेरे को दी या आपके मम्मी ने आपको दी और आपको बाज़ार से लानी है, पर किसी दौरान कोई बच्चा ये कुछ इसमें से एक आध चीज़ भूल जाता है। तो ये ना भूले इसके लिए एक तरीका है। लोसी मेथड में क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें इजीली याद रहती है उस चीज़ों से जो हमारी लिस्ट है ग्लोसरी की हम जोड़ देते हैं। जैसे कि शूज़
और एक ऊट पटांग कहानी बना देते हैं। जैसे कि शूज़ में है पेस्ट, मैं शूज़ डालता हूँ तो उसमें से पेस्ट निकल आती है, और मैं जब जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो पेड़ के ऊपर मछली डांस कर रही होती है। और तीसरी चीज़ है कि बटर के ऊपर चीज़ ये गर्मी से फैला हुआ है। और ये मेरी कहानी बन गई और आसानी से मेरी लिस्ट क्या हो गई, याद हो गई। और एक एग्जांपल के तौर में ये समझाता हूँ कि मुझे ये बड़ी लिस्ट याद रखनी है। 2 एग्स, 1 कप ऑफ शुगर, 1 कप ऑफ मिल्क, 1 कप ऑफ फ्लोर, 1 कप ऑफ नट और 1 टीस्पून ऑफ द सॉल्ट। अब ये सब चीज़ एक रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं और ये मुझे याद रखने हैं, तो मैं कैसे याद रखूँगा? तो सीधी सी बात है कि जो मेरे को ईज़िली याद रहता है वो मेरा है लिविंग रूम। तो जो मेरा घर है, घर के अंदर मेरा लिविंग रूम, किचन, वर्क रूम, मास्टर बेडरूम और किड रूम, ये सभी रूम्स हैं। जैसे कि मैं एक स्टोरी बना लेता हूँ उससे। जो मैं दरवाज़ा खोल के लिविंग रूम में आता हूँ तो उधर 2 अंडे पड़े रहते हैं, उसमें से एक अंडा मेरे पैर के नीचे आके फूट जाता है। जैसे मैं किचन के अंदर जाता हूँ, मम्मी मेरे को एक गिलास दूध देती है, मैं वो दूध पीता हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा मीठा रहता है। मम्मी को पूछता हूँ ये ऐसे इतना मीठा क्यों है? तो मम्मी बोलती है कि इसमें मैंने 1 कप शुगर डाल दिया है। अरे बाप रे! उसके बाद मैं वर्क रूम में जाता हूँ तो वर्क रूम में मेरा भाई सॉल्ट की डिब्बी लेके प्राणायाम करता हुआ मुझे दिखता है। वैसे जाके मैं मास्टर रूम में जाता हूँ तो मास्टर रूम में मुझे 4 कप फ्लोर, यानी जो 4 कप फ्लोर है वो एक दूसरे से बात करते हुए दिखते हैं। किड रूम में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को नट से मार रहे होते हैं। और ये स्टोरी अगर मैं रिपीट करूँगा तो आसानी से ये ग्रोसरी लिस्ट याद हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल की लिस्ट होती है, तो ये लिस्ट याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है कि क्लासिफिकेशन। जैसे कि मेरे पास अभी ये लिस्ट है, ये सभी के सभी जो एनिमल्स हैं वो एक ही झटके में याद करना मेरी मेमोरी सह नहीं पाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता हूँ। जैसे कि ये जो सब एनिमल है अलग अलग ग्रुप में जब मैंने बांट दिए, जैसे कि पेट, वाटर, बर्ड एंड ह्यूज। तो पेट में आएगा रैबिट, कैट, डॉग, वाटर में आएगा शार्क, डॉल्फिन और क्रोकोडाइल, बर्ड्स में आएगा पिजन, पीकॉक और क्रो, और ह्यूज में आएगा एलिफेंट, हिप्पो और जिराफ। और जैसे जैसे मैं इसको याद करूँगा, जैसे कि पेट ये कॉलम मैंने याद किया, 80% याद हो गया, तो मैं नेक्स्ट कॉलम पे जाऊँगा वाटर, वो 80% याद हो गया, तो मैं वापसली रिपीट करूँगा पेट, रैबिट, कैट, डॉग, वाटर, शार्क, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, पिजन, पीकॉक, क्रो। ये याद हो गए होने के बाद वो और एक बार मैं रिपीट करूँगा तो आसानी से ये पूरे के पूरे एनिमल जो है मैं याद कर पाऊँगा। क्लासिफिकेशन एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक आती है जिसको बोलते हैं हम निमोनिक्स। निमोनिक्स में और कुछ चीज़ें हैं, हम देखेंगे। सबसे पहले एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स में क्या होता है कि जो हमें चीज़ें याद रखनी होती है उसका पहला लेटर लेके हम एक लेटर बनाते हैं। जैसे कि इधर मैंने एक लेटर बनाया है बोर्डमास। बोर्डमास ये एक लेटर बनेगा, बी से बनेगा ब्रैकेट, ओ से बनेगा ऑर्डर, डी से बनेगा डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एस से सब्सट्रैक्शन। तो ये कुछ बोर्डमास ये रूल है जो हम मैथमेटिक्स अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। जैसे कि एक टर्म होती है, फॉर एग्जांपल हियर एक टर्म दी गई है 10 इंटू ब्रैकेट 2 + 6। तो ये जो बड़ी टर्म है मैथमेटिक्स की, ये सॉल्व करने में हम लोग अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। तो ये सॉल्व कैसे की जाती है? तो सबसे पहले इधर मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट ये 2 चीज़ें लिखी है। तो हम देखेंगे बोर्डमास में बी पहले आता है और मल्टीप्लिकेशन का एम बाद में आता है। तो बी पहले आता है मीन्स ब्रैकेट, तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 + 6 8, और इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि बोर्डमास में बी पहले आता है और एम बाद में आता है। तो बी से ब्रैकेट पहले सॉल्व की और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो इधर हो जाएगा 10 इंटू 8, मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, इज इक्वल टू 80। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल में 2 क्रिया है, एक है मल्टीप्लिकेशन ओके और एक है एडिशन। तो बोर्डमास में BODMAS, तो m पहले आता है तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे 3 इंटू 2 6 और एडिशन बाद में करेंगे 6 + 6 12। वेरी सिंपल। तो बोर्डमास एक एक्रोनिम है, ये बोर्डमास सबको याद हो गया होगा। तो मैथमेटिक्स में आपको ये अलजेब्रिक टर्म सॉल्व करने में अभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट चीज़ है कि मैंने एक वर्ड याद कर लिया विबग्योर, तो मुझे अभी रेनबो के कलर याद करने हैं, तो मैं ये वर्ड याद करूँगा विबग्योर, VIBGYOR।
तो ये सेकंड एग्जांपल है एक्रोनॉमिक्स का। तो वी से वॉयलेट, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये हो गया विबग्योर। तो चलते हैं हम निमोनिक्स के सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेकंड ये है एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स में आता है कि हम लोग जो कि मुझे अभी प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं, 9 प्लैनेट्स है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दिस थिंग, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो पहले पहले लेटर्स है वो 9 पहले पहले लेटर्स इधर जो दिख रहे हैं आपको, ये 9 पहले पहले लेटर्स में लिख लिए और इससे एक सिंपल सेंटेंस मैंने तैयार किया। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, माई वेरी एलिगेंट मदर just served us 9 pancakes. I repeat it again. My very elegant mom just served us 9 pancakes. और जैसे ही ये सेंटेंस इजीली मुझे याद हो जाता है, उसके पहले पहले लेटर वापस मैं लिखता हूँ और इससे मैं आसानी से 9 प्लेनेट क्या कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। जैसे एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जैसे जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून और पी से प्लूटो। और तीसरा तरीका है कि राइम्स, जो कि निमोनिक्स का सबसे आसान तरीका है, जिसमें अगर मेरे को देखना है कि कैलेंडर में या फिर मंथ में कितने डेज होते हैं, तो मैं एक छोटी सी राइम्स बनाता हूँ, उसको याद कर लेता हूँ, तो मुझे वो याद रह जाएगा। इधर मैंने जो राइम्स बनाई है वो इस तरीके से है। 30 days had September, April, June and November. All the rest have 31 except February, my dear son. It has 28 and that is fine, but in the leap year it has 29. तो राइम से मेरे को फटाफट पता चल गया कि कौन से मंथ में कितने डेज आ जाते हैं। चलो आज जो मैंने लेक्चर में कवर किया मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। अगर मेरे को स्टडी याद रखनी है तो सबसे कारगर तरीके ये है। सबसे पहला तरीका है उसको रिपीट करो, जो मैं एग्जांपल बताया था उसमें एडवर्टाइजमेंट का। देन विजुअलाइजेशन, इमेजिन करो। रीड एट लाउड, जो हार्ड टॉपिक है वो लाउड में क्या करो, याद करो और खुद के नोट्स बनाओ। देन मेथड ऑफ लॉस आए, जैसे कि जो आपको याद रह जाती है चीज़ें, उसमें से ग्रोसरी या जो लिस्ट है उसकी चीज़ें जोड़ के एक स्टोरी बनाओ। स्टोरी थोड़ी सी मनगढ़ंत और थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होनी चाहिए, जो कि हमें याद रहेगी। और उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई करके आप बड़ी लिस्ट भी याद कर सकते हो। और निमोनिक्स में आपने देखा एक्रोनाइम्स, एक्रोस्टिक और राइम्स। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको चीज़ बतानी रह गई है, वो है कि अगर आपको आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको चलना पड़ेगा। चलने से ब्रेन में जो मेमोरी से रिलेटेड लिंक्ड जो कुछ चीज़ें होती है वो अच्छी तरीके से हमें हेल्प करती है चीज़ें मेमोराइज़ करने में। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किसी को इससे फ़ायदा मिले तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।